स्वागत है दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वन लीनियर जो क्वेश्चन होते हैं वह आपको यहाँ पर फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ सभी भाइयों से निवेदन रहेगा इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी भाई बहन यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और भी लेटेस्ट क्वेश्चनों को देखने के लिए जो आपके एग्जाम पर आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, चूंकि वन लीनियर है इसलिए क्वेश्चन के साथ ही उसका उत्तर दिया हुआ है। फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो यहाँ पर अपनी राय जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस पर क्या असर पड़ता है। आपके सामने आपके एग्जाम पर, जैसा कि आप जानते हैं, सभी सीबीटी एग्जाम होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इन सीबीटी क्वेश्चन में 4 विकल्प रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरह से अगर क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उन विकल्पों में से कोई भी विकल्प हो, आप उत्तर अगर समझ के जाएंगे तो राइट आंसर लगा के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार जो है बदल जाएगा, यानी चांद पर भार अलग होगा और पृथ्वी पर भार अलग होगा, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान वही रहेगा। इस चीज को आप समझ लेना। भार बदल जाएगा, यानी वजन अगर चंद्रमा पर सपोज यानी मान लीजिए कि 1 किलो है तो पृथ्वी पर 2 किलो हो सकता है, यानी बदल जाएगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वह सेम रहेगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जेट इंजन के किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन जो वायुयानों पर होता है, तो यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडल है, यानी पृथ्वी पर बहुत सारी गैसें हैं और चंद्रमा पर उन गैसों का अभाव है, वहां पर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो देखिए, इसका उत्तर है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। ये कम वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कम होता है, ठीक, वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, यानी वॉशिंग मशीन आप सब जानते हैं, देखे होंगे, यूज भी किए होंगे। तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत होता है वह काम करने का वह किसके बेस पर होता है, तो ये अपकेंद्रण पर होता है। अपकेंद्रण का जो सिद्धांत है उसके अनुसार होता है। तो राइट आंसर अपकेंद्रण हो गए। फिर है क्वेश्चन कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, यानी दूध को जो है घी निकालने के लिए मथते हैं, फिर दही बनता है, फिर उसके बाद जो है घी अलग होता है और फिर माठा अलग होता है, मठा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो इसका है अपकेंद्री बल होता है, उसके कारण होता है। तो ये राइट आंसर अपकेंद्री बल। फिर अगला है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या करता है, क्या काम करता है, तो वह अंदर की ओर झुकता है। राइट आंसर है, जब कोई साइकिल सवार, यहाँ पर मान लीजिए ये सड़क है, यहाँ साइकिल सवार जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, तो ये अंदर की तरफ झुकेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है। तो ये सीधी तौर पर पास्कल के नियम के अनुसार, यहाँ पर जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें द्रव चालित ब्रेक लगाए जाते हैं, तो ये पास्कल के नियम के अनुसार यह काम करता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों। तो सीढ़ी पर तो सभी चढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कि व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, यानी सीढ़ी, कहीं की भी सीढ़ी होगी, नीचे से ऊपर जाएगी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से,
यहाँ पर, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हमारा नीचे रहता है यहाँ पर है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत काम करना पड़ेगा। तो राइट आंसर एक शब्द में देंगे, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है, ये राइट आंसर हो जाए। वहीं अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है जब गति दुगनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डायनेमो के बारे में। डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी कि इस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। डायनेमो होता है और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर ठीक डायनेमो के उल्टा काम करता है। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, यानी ट्रांसफार्मर विद्युत से ही चल रहा है और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से चल के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस के कारण, क्यों उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन होता है जिसमें छोटे छोटे अणु जो होते हैं वह जुड़ करके यहाँ पर और उनमें विस्फोट होता है, उसको नाभिकीय संलयन बोलेंगे। और नाभिकीय विखंडन जो होता है दोस्तों, तो विखंडन में क्या होता है, बड़ा सा उल्का पिंड होता है वह टूटता है और कई जो है छोटे उल्का पिंडों में बनता है, वो विखंडन की क्रिया होती है। तो जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तो यहाँ पर वह नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये राइट आंसर है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों, यानी जल्दी पक जाता है खाना। तो इसका ये कारण है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, यानी पानी का क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा उत्तर लगाते समय। तो अधिक दाब होता है, कुकर के अंदर ढक्कन बंद होता है, उसके अंदर गैस बनती है और पानी जो होता है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है आधे समय पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है ऊपर जाकर, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएगा वहाँ का वायु दाब जो है घट जाएगा। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, वायु दाब वहाँ पर घटेगा। अब वायु दाब की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ परतें हैं वायु की, अब जितना ये परतें हैं नीचे यहाँ पर धकेलेंगे, ऊपर जाएगा तो ये प्रेशर इसका घटेगा यहाँ पर। ठीक, जितना परतों के पास जाएंगे तो यहाँ पर घटेगा। तो वायु दाब जब घट जाएगा तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है फट जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्या कारण है इसका, तो इसका राइट आंसर है कारकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। कारकारी यानी जिस कार के कारण जिस हवाई जहाज जो है हवा में उड़ेगा तो उसको बढ़ाने के लिए जो है दौड़ाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, पर्वतीय एरिया या ऊंचे स्थान पर। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, यह सभी जानते हैं, और ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जब वायु दाब घट जाएगा तो वहाँ पर जो गैसें हैं, वायु हैं, वह भी घट जाएंगी, तो और वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, लेकिन हमको ऑक्सीजन मिल कम रही है तो सांस जो है लेने में कठिनाई होगी। फिर अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट है, इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। वायु दाब मापी है, उसका रीडिंग अगर अचानक गिरेगा तो यहाँ पर ये समझना है कि तूफानी होगा, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी होती है वहाँ पर, इसलिए हम फिसल जाते हैं। घर्षण ज्यादा होगा अगर तो नहीं फिसलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, इसलिए साबुन के बुलबुले निकालेंगे तो हवा में वो उड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है,
क्यों? यानी हवाई जहाज के अंदर जो है कोई यात्री अगर पेन लेके जाता है उसका स्याही बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। फिर इस का इम्पोर्टेंट इस वीडियो का क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे इसका क्या कारण है, इससे क्या होता है? तो राइट आंसर है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए जो है यहाँ पर कंक्रीट की ये लकड़ी का जो है पट्टी लगा दिया जाता है। ये रेलगाड़ी द्वारा जब चलता है रेलगाड़ी तो उसके द्वारा जो दाब होता है यानी जो भार होता है वो दबाव बनता है, एक पावर जनरेट होता है वजन का जिसको कहेंगे, जिसके कारण जैसे रोड का हम क्राइटेरिया लें तो रोडें धंस जाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पटरी नहीं धंसता है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है कम हो जाता है, इसलिए वजन पटरियों पर कम होता है। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन बोनस में आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यानी प्रकाश की किरण हीरे के अंदर तो जाती है लेकिन उसके अंदर कई बार टकरा के बाहर आती है, इसलिए हीरा जो है तो यहाँ पर जो है जगमगाने लगता है यानी कुल मिला के चमकने लगता है। तो आज की इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो फटाफट करिए लाइक और चैनल को करिए फटाफट सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आसानी से देख सकें नोटिफिकेशन को पा करके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।